या चैनल कौन सब्सक्राइब करेगा? वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब कर दो चैनल को। आपके सामने एक और सच्चाई कहानी के रूप में शुरू करते हैं। बाय गुरुजी का खालसा, बाय गुरुजी की फतेह। हरी सिंह नलवा, जिनके डर से पठान आज भी स्त्रियों के वस्त्र पहनते हैं, जिसे आज पठानी सूट कहा जाता है, वो दरअसल स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाला सलवार कमीज है। ये लेख उन सभी के लिए उपयोगी है जो इतिहास और फैशन डिजाइनिंग में रुचि रखते हैं। एक बार की बात है, दिल्ली के हिंदी भवन में आचार्य धर्मेंद्र जी महाराज का भाषण होने वाला था। मुझे उनके भाषण बहुत पसंद हैं। संयोग से मैं उस वक्त दिल्ली में ही था जिन्होंने ये पोस्ट लिखी है, तो मैं भी हिंदी भवन चला गया। उसी मंच पर एक वयोवृद्ध सरदार जी ने भाषण दिया। उनकी उम्र 80 साल से ज़्यादा थी और उन्होंने कड़क कर बिजली के समान ध्वनि के साथ कहा, अरे इन कन्वर्टेड सेकुलर की औकात क्या है? हमारे पूर्वज हरी सिंह नलवा ने पठानों को सलवार पहना दिया। आज भी सिक्कों के डर से पठान सलवार पहनते हैं। इस बात पर मंच से खूब तालियां बजी। भाषण बहुत अच्छा था, लेकिन मेरा दिमाग इस बयान की ऐतिहासिक सत्यता और प्रमाण तलाश करने में लग गया। अभी कुछ दिन से एक पोस्ट भी सोशल मीडिया पर वायरल थी, जिसमें यह बताया गया था कि हरी सिंह नलवा के डर से पठानों ने पंजाबी महिलाओं की सलवार पहनना शुरू कर दिया था, लेकिन इस पोस्ट में कोई भी ऐतिहासिक प्रमाण नहीं दिया गया था। आखिरकार मैंने अपनी रिसर्च शुरू की, जिसमें मुझे इस संबंध में कई महत्वपूर्ण तथ्य मिले हैं। आज से 10 साल पहले पठानों के प्रभाव वाले आतंकवादी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा, पेशावर, फाटा के पाकिस्तानी इलाकों में अपनी प्रभुत्व कायम कर लिया था। तब इस आतंकवादी संगठन ने सारे पठानों के लिए एक ड्रेस कोड लागू कर दिया था, और वो ड्रेस कोड ये था कि सभी पठानों को पठानी सूट यानी सलवार कमीज पहननी होगी। उस वक्त पाकिस्तान की स्वात रियासत के क्राउन प्रिंस, पूर्व पाकिस्तानी तानाशाह अयूब खान के दामाद, पाकिस्तान के पूर्व सांसद और बलूचिस्तान के पूर्व गवर्नर मियां गुल औरंगजेब ने एक बहुत प्रसिद्ध बयान दिया था। मियां गुल औरंगजेब ने तालिबानी ड्रेस कोड की निंदा करते हुए कहा था कि तालिबान को अपने इतिहास के बारे में कोई जानकारी नहीं है। दरअसल जिस ड्रेस कोड को तालिबान लागू कर रहा है वो पठानों का सही ड्रेस कोड नहीं है। ये ड्रेस कोड यानी सलवार कमीज पठान पुरुषों ने हरी सिंह नलवा की तलवार के डर से पहनी थी, ना कि स्वेच्छा से। उस वक्त मियां गुल औरंगजेब के इस बयान से पाकिस्तान के कथित मर्दे मोमिनीन की भावनाएं ज़बरदस्त तरीके से आयत हो गई थी, क्योंकि मियां गुल औरंगजेब ने ऐतिहासिक सच्चाई बयां कर दी थी। दरअसल मियां गुल औरंगजेब तालिबान को आईना दिखाना चाहते थे, लेकिन इस आईना दिखाने के चक्कर में पूरा इस्लामिक मुल्क पाकिस्तान ही नंगा हो गया, और ये बात सरेआम सार्वजनिक हो गई कि मुसलमान जिसे पठानी सूट कहकर धारण करते हैं, दरअसल वो हरी सिंह नलवा की तलवार के डर से पहना गया सलवार कमीज है, जो पहले पंजाबी औरतें पहनती हैं। हरी सिंह नलवा के द्वारा डराए जाने से पहले पठान एक धोती या लुंगी पहनते थे, जिसे खास तरह से बांधा जाता था। पश्तून लीडर मियां गुल औरंगजेब ने पूरा सटीक बयान किया था। अक्षरश निम्नलिखित हैं। महाराणा रंजीत सिंह की आर्मी हरी सिंह नलवा की लीडरशिप में 1820 में फ्रंटियर में आई थी। हरी सिंह नलवा की फौज ने बहुत आसानी से हमारे पूर्वजों पर विजय प्राप्त कर ली थी। पूरे लिखित इतिहास में यही एक ऐसा समय है जब हम पर विदेशियों का शासन लागू हो गया और हम गुलाम हो गए। सिक्कों की सेना से पठान इतने ज़्यादा घबराए हुए थे कि बाजार में सिक्कों को देखते ही सारे के सारे छुप जाया करते थे। जिसने भी सिक्कों का विरोध किया उनको बहरेमी से कुचल दिया गया। उस समय ये बात बहुत प्रचलित हो गई थी कि सिख 3 लोगों के प्राण नहीं लेते हैं, पहला स्त्रियां, दूसरे बच्चे और तीसरा बुजुर्ग। इसके बाद पठान पंजाबी महिलाओं के द्वारा पहना जाने वाला सलवार कमीज पहनने लगे, यानी ये ऐसा समय आ गया जब महिलाएं और पुरुष एक जैसी कपड़े पहनने लगे। इसके बाद सिख भी उन पठानों को मारने से परहेज करने लगे जिन्होंने महिलाओं के सलवार धारण कर लिए। दरअसल पठानों का सलवार पहनना एक तरह से सिख आर्मी के सामने पठानों का सरेंडर था, और सरेंडर होने वाले पर सिख वैसे भी कभी हमला नहीं करते। मियां गुल औरंगजेब का बयान। मियां गुल पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति और तानाशाह अयूब खान के दामाद और बलूचिस्तान के पूर्व गवर्नर थे। मेरा द्वारा तलाशा गया ये मियां गुल औरंगजेब का बयान था। ये बयान पाकिस्तान की कई वेबसाइट्स पर भी प्रकाशित किया गया था। आज भी ये बयान डिफेंस पीके नामक वेबसाइट पर मौजूद है। अब मुझसे मत मांगना भाई लोगों, अपना आप सर्च करना मिल जाएगा इंटरनेट पर। पाकिस्तान के लोगों के विरोध के बावजूद भी इस वेबसाइट ने मियां गुल औरंगजेब का ये बयान नहीं हटाया था, क्योंकि ये पाकिस्तानी वेबसाइट ये मानती है कि जब तक पाक परस्तों को अपनी कायरता का पता नहीं चलेगा वो झूठी टीके मारते रहेंगे और भारत से सदैव हारते रहेंगे। इसके अलावा 2 किताबों में भी इस घटना के प्रमाण मिलते हैं। पहली किताब हरी सिंह नलवा द चैंपियन ऑफ खालसा जी। इस किताब के पेज नंबर 264 पर हरी सिंह नलवा के समय में घटी इस घटना का जिक्र है। इस किताब के पेज नंबर 264 पर यह भी लिखा है कि हरी सिंह नलवा ने पठानों से टैक्स मांगा था। तब पठानों सिर्फ ये देखने के लिए कि हरी सिंह नलवा क्या करेंगे, टैक्स देने से इनकार कर दिया। गुस्से में आंख लाल करके हरी सिंह नलवा ने अपनी तलवार मैदान से बाहर निकाल दी। तब पठानों ने घुटने पर बैठकर माफ़ी मांगी, कहा कि टैक्स
देंगे, लेकिन हरि सिंह नलवा ने अपनी तलवार मयान में नहीं डाली और कहा कि मेरी तलवार मयान से निकल चुकी है, अब बिना अपना काम किए नहीं लौटेगी, मुझे 5 पठानों के सिर चाहिए। तब पठानों ने बहुत मिन्नतें करके 5 बकरियां हरि सिंह नलवा को दी थी और इन्हें काटकर अपनी तलवार की खून की प्यास बुझा ले। ये रौला था हरि सिंह नलवा का। जिन पठानों को दुनिया के बेस्ट फाइटर्स में से एक माना जाता है, उन पठानों को भी हरि सिंह नलवा ने छठी का दूध याद दिला दिया। सभी सनातियों से निवेदन है कि खुद को हरि सिंह नलवा की तरह ताकतवर बनाएं। कुमार सौरभ जी की पोस्ट है ये। और शांति सामुदायिक आर्थिक बहिष्कार जरूर करें। जय श्री राम।